जय हिंद दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज हम एक नए जिले के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ एक बार पुनः आपकी फोन के स्क्रीन के सामने उपस्थित हो चुके हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो एक नया जिला जिसका नाम होगा अनूपगढ़। जिसका नाम क्या होगा? अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अनूपगढ़ जिले का अध्ययन करने से पहले कुछ बातें आपको श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के बारे में जाननी पड़ेगी। कुछ बातें आपको किसके बारे में जाननी पड़ेगी? कुछ बातें आपको श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ कुछ बातें इनके बारे में कर लेते हैं। फिर वापिस कहां आएंगे? अनूपगढ़ पे आएंगे। तो दोस्त, सबसे पहले बात बनती है अपनी अनूपगढ़ जिले पर कि अनूपगढ़ जिला है वो गंगानगर से कब अलग होता है। अनूपगढ़ जिला गंगानगर से कौन सी समिति के तहत होता है। अनूपगढ़ जिला कब बना और यह अनूपगढ़ जिले का निर्माण किन किन जिलों से बनकर हुआ था। तो मेरे भाई, जो श्री गंगानगर है, ये गंगानगर से एक जिला अलग हुआ था जिसका नाम है हनुमानगढ़। ये अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? आप सभी जानते हैं कि ये अलग हुआ था 12 जुलाई 1994 को। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। और कौन सा बना था? ये 31वां जिला बना था राजस्थान का। श्री गंगानगर से एक जिला अलग हुआ, हनुमानगढ़ जिला, और वह 31वां जिला बना था 12 जुलाई 1994 को। अब श्री गंगानगर से ही एक जिला और अलग होता है जिसका नाम है अनूपगढ़। जिसका नाम क्या है? अनूपगढ़। अब ये जो जिला है, ये अनूपगढ़ जिला, ये कब जिला बना था? पहली बात। लेकिन इससे पहले कुछ बातें बता दूं आपको कि जब जिले बने थे, नए जिले, राजस्थान के नवीन जिलों की बात हुई थी, तो इन्हें मंजूरी दी गई थी 4 अगस्त आपसे पूछ सकता है। 4 अगस्त 2023 को इन्हें क्या दी गई थी? मंजूरी दी गई थी। और 7 अगस्त 2023 को इनकी अधिसूचना कर दी गई कि राजस्थान में नवीन जिले बनाए गए हैं, जिनमें से एक अनूपगढ़ जिला है। तो इस जिले का निर्माण कब हुआ? ये श्री गंगानगर से अलग कब हुआ? श्री गंगानगर से अलग कब हुआ? तो आप बताओगे 7 अगस्त 2023 को क्या हुआ? अलग हुआ। अब बात ध्यान से सुनिएगा। श्री गंगानगर से अलग हुआ पहला जिला हनुमानगढ़। श्री गंगानगर से दूसरा जिला हुआ अनूपगढ़। और हनुमानगढ़ को जो बसाया था वो किसने बसाया था? तो आप कहोगे हनुमानगढ़ को तो सूरत सिंह ने बसाया था। किसने बसाया था? सूरत सिंह ने बसाया था। और गंगानगर को किसने बसाया था? गंगानगर को महाराजा गंगा सिंह ने बसाया था। और अनूपगढ़ को किसने बसाया था? अनूपगढ़ को महाराजा अनूप सिंह ने बसाया था। अब देखिए, ये दो बातें की हमने। किसके बारे में? हनुमानगढ़ के बारे में और श्री गंगानगर के बारे में। अब देखिएगा, जो अनूपगढ़ जिला बना था, पूछेगा आपसे कि अनूपगढ़ जिला बनने से पहले जो हमारे श्री मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, उन्होंने मंजूरी की बात की। तो मंजूरी कब दी गई? 4 अगस्त 2023 को मंजूरी दी गई थी। और 7 अगस्त 2023 को अनूपगढ़ जिला बन गया राजस्थान का। और अब बात करें, अनूपगढ़ को जो जिला बनाया गया था वो राम भुलाया समिति के तहत क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया था। समिति पूछ सकती है, कौन सी समिति के तहत ये जिला बना था? समिति। अगर आपसे समिति पूछी जाए तो आप बता सकते हो राम भुलाया समिति के तहत इन्हें क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया था। किसे? अनूपगढ़ जिले को। अब बात करेंगे हम अनूपगढ़ जिले के बारे में कि अनूपगढ़ जिला है वो किससे, इसके प्रादेशिक, अगर प्रशासनिक दृष्टि से बात करेंगे
सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें, ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करें, भौगोलिक परिदृश्य की बात करें, तो बात करते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य की। सबसे पहले देखा जाए अनूपगढ़ जिले के बारे में, तो अनूपगढ़ जिले में उपखंड पूछ सकता है आपसे, क्यों? क्योंकि नवीनतम जिला है, तो इसमें उपखंडों की संख्या पूछ सकता है आपसे, जिलों की तहसीलों की संख्या पूछ सकता है आपसे। तो उपखंडों की जो संख्या है वो कितनी है? तो उपखंड है वो 4 है। उपखंडों की संख्या पूछे आपसे, कौन कौन से हैं उपखंड, तो मैं यहाँ उपखंड भी आपको बता देता हूं। तो जो सबसे पहला यहाँ देखिए रायसिंह नगर है, ये क्या है? एक उपखंड है। किसका? अनूपगढ़ का। रायसिंह नगर उपखंड है। श्री विजयनगर उपखंड है। अनूपगढ़ एक उपखंड है अनूपगढ़ का, और गढ़साना ये क्या है? उपखंड है। किसके? आप कहोगे अनूपगढ़ जिले के। मेरे भाई ये नवीनतम जिला है, इसलिए आपसे संख्या भी पूछ सकता है और अनूपगढ़ जिले के नवीनतम जो उपखंड है उनके बारे में भी पूछ सकता है। अब आपसे पूछ सकता है तहसील के बारे में कि तहसील कितनी है, तो आप बताओगे 5 तहसील है। कितनी है? 5 तहसील है। कौन कौन सी है? तो विजयनगर है, रायसिंह नगर भी है, और यहाँ पे विजयनगर भी आ जाएगा, अनूपगढ़ भी तहसील है, गढ़साना भी क्या है? तहसील है, और एक रावला जो क्या है? अनूपगढ़ जिले की तहसील है। अब एक प्रश्न और बनता है कि अनूपगढ़ जिले की प्रथम कलेक्टर कौन थी? अनूपगढ़ जिले की प्रथम कलेक्टर आपसे पूछ सकता है कि अनूपगढ़ जिले की प्रथम कलेक्टर कौन थे? ये नवीनतम है इसलिए पूछ सकता है आपसे, तो आप बता सकते हो कल्पना अग्रवाल यहाँ की क्या थी? प्रथम कलेक्टर थी। कहां? किसकी? तो अनूपगढ़ जिले की। एक बार अनूपगढ़ जिले के बारे में पुनः देखें, रिपीट मारता हूं मैं। अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर से अलग हुआ, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर से 31वां जिला हुआ अलग, जो 12 जुलाई 1994 को होता है। अनूपगढ़ 7 अगस्त 2023 को अलग होता है। हनुमानगढ़ को बसाया था सूरत सिंह ने, गंगानगर को बसाया था, तो जो बसाया था वो महाराजा गंगा सिंह ने बसाया था। अनूपगढ़ को महाराजा अनूप सिंह ने बसाया था। और बात करें तो अनूपगढ़ समिति जो राम भुलाया समिति के तहत इसे बनाया गया था जिला, मंजूरी 4 अगस्त को मिली थी। अब यहां से अनूपगढ़ जिले से एक महत्वपूर्ण बात आती है निकलकर, वो आती है कि अनूपगढ़ जिले का निर्माण कितने जिलों से हुआ है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अनूपगढ़ जिले का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था किससे? इस देखिए पहली बात, अनूपगढ़ जिला किससे अलग हुआ? श्री गंगानगर से। लेकिन गंगानगर के अलावा भी एक घड़साना खाजूवाला और एक तहसील और है जो कहां से ली गई थी? बीकानेर से ली गई थी। तो बीकानेर का 2 तहसीलें आती है, बीकानेर की इसमें शामिल है। तो जो कुछ बीकानेर का भी हिस्सा लिया गया था। तो यहां से आप बता सकते हो कि श्री गंगानगर प्लस बीकानेर से निर्माण हुआ था। किसका? अनूपगढ़ जिले का। अनूपगढ़ जिला अलग किससे हुआ? श्री गंगानगर से। अनूपगढ़ जिले का निर्माण कितने जिले से हुआ? 2 जिलों से। कौन कौन से? श्री गंगानगर और बीकानेर। एक बार मैं देख लेता हूं फोन के स्क्रीन में कि यहां तक जो मैंने लिखा है वो दिखाई दे रहा है या नहीं। ओके, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, यहां से देख लिया मैंने फोन में। तो ये चीजें आपको यहां तक याद रखनी है। अब देखिएगा, उपखंड पूछे कितने? 4, तहसीलें पूछे 5, निर्माण कितने जिलों से? 2 जिलों से, श्रीगंगानगर और बीकानेर से। प्रथम कलेक्टर कौन? कल्पना अग्रवाल। ये चीजें हो गई। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे अनूपगढ़ जिले के बारे में कुछ और, इसको मैं कर देता हूं रफ। अनूपगढ़ जिला है उसमें बस आपको लोकेशन, ज्यादातर इसमें कुछ नहीं है, लोकेशन बस याद रखनी, क्योंकि अपडेट थोड़ा सा यही है कि कौन सी चीज कहां चली गई, बस इतना ही ध्यान रखना है। और चीजें आपने अध्ययन कर रखी है, चीजें वही है, बस आपको थोड़ा सा लोकेशन के बारे में ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से अनूपगढ़ के बारे में। अनूपगढ़ के बारे में अब सबसे पहले अनूपगढ़ को देखा जाए तो अनूपगढ़ है वो पहली बात
यह अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। क्या लगाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगाता है? पाकिस्तान से लगाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगाता है? पाकिस्तान से लगाता है। कौन? अनूपगढ़। और राजस्थान के जिलों की बात की जाए तो 5 जिले हो गए अब जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। किससे? पाकिस्तान से। तो आपको याद रखना है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। किससे लगाता है? तो पाकिस्तान से लगाता है। किससे लगाता है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। क्योंकि ये मान लीजिएगा ये राजस्थान है, इस प्रकार से ये राजस्थान है तो यहाँ आ जाता है गंगानगर और यहाँ अनूपगढ़ है। और ये जो यहाँ की जो सीमा है, ये यहाँ सीमा किससे लगती है? अपनी पाकिस्तान से। तो ये क्या हो गई? अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई। अब ये अंतरराज्यीय सीमा तो नहीं लगाता, लेकिन अंतर जिलों की संख्या लगाता है। तो ये जिलों भी आपसे पूछा जाएगा कि ये इसके कौन कौन से पड़ोसी जिले हैं। अनूपगढ़ के पड़ोसी जिलों के नाम बताओ। तो अनूपगढ़ क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। और किससे लगाता है? पाकिस्तान से लगाता है। अभी तक इसकी सीमा है वो अपडेट नहीं हुई है, कितनी सीमा लगाता है इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। और अगर बात की जाए तो ये अपने जिले, इसके पड़ोसी जिलों की बात की जाए, पड़ोसी, इसी गलत हो गया क्या? पड़ोसी जिलों की बात की जाए कि पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, तो इसके जो पड़ोसी जिले हैं वो ऊपर तो यहां लगाता है, मैंने अभी बताया था किससे? श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर से और प्लस बीकानेर से। प्लस बीकानेर से। तो इसके पड़ोसी जिले कितने हो गए? 2 हो गए। कौन कौन से? श्री गंगानगर से सीमा साझा करता है और बीकानेर से सीमा साझा करता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछे तो पाकिस्तान से करता है, और पड़ोसी जिलों की पूछे तो पड़ोसी जिलों की सबसे पहले संख्या बता देना, 2, और श्री गंगानगर और बीकानेर। ये हो गया। अब अगर हम बात करें अनूपगढ़ जिले के बारे में तो इसकी आकृति पूछ सकता है आपसे, इसकी आकृति कैसी है? अनूपगढ़ जिले की आकृति कैसी है? तो अनूपगढ़ जिले की जो आकृति है वो है बैठे हुए, ये दिखाई दे रही है, ये अनूपगढ़ का जिला है मुख्यतः। विस्तार इसी प्रकार है, बैठे हुए शेर जैसी इसकी आकृति है। तो लिख सकते हो आप कि बैठे हुए शेर जैसी इसकी क्या है? आकृति है, कि बैठे हुए शेर जैसी इसकी आकृति है। अब अगर आपसे पूछे कि इसका उपनाम क्या था, उपनाम पूछे आपसे, उपनाम, तो जो इसका उपनाम था अनूपगढ़ का पहले चुंगेर उपनाम मिलता है। क्या है? चुंगेर। इसका उपनाम क्या है? चुंगेर मिलता है। और अगर हम बात करें, अगर इसके प्राचीन नामों की बात की जाए तो जैसे अब जो ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, इस प्रकार से जो यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, इसे किस नाम से जाना जाता था? योध्य क्षेत्र, योध्य प्रदेश से कहा जाता था। और जो यहाँ बीकानेर का, जोधपुर का कुछ हिस्सा था तो इससे किस नाम से जाना जाता था? जंगल प्रदेश से, जंगल प्रदेश से। लेकिन जो अधिकतर हिस्सा आ रहा है वो किसका आ रहा है? वो आ रहा है अपना योध्य प्रदेश का, क्योंकि अधिकतर गंगानगर का जो हिस्सा है वो ज्यादातर हिस्सा लिया गया है, बीकानेर का कुछ एक हिस्सा लिया गया है। तो ये निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन अगर हम इसका प्राचीन नाम की बात की जाए या उपनाम पूछा जाए तो आपसे ये भी आपको याद रखना है कि ये योध्य प्रदेश के अंतर्गत आएगा, योध्य प्रदेश के अंतर्गत आएगा। अगर ऑप्शन पे डिपेंड करता है तो वो जंगल प्रदेश भी राइट होगा, जंगल प्रदेश भी राइट होगा, क्योंकि अगर योध्य प्रदेश नहीं देगा एग्जामिनर आपको तो वो जंगल प्रदेश देगा, क्योंकि आपको फंसाने के लिए। तो आपको ये याद रखना है। अब हमने बात की इसके उपनाम की कि चुंगेर योध्य प्रदेश और जंगल प्रदेश के अंतर्गत आता है। सीमा की साझा कर ली हमने, आकृति की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अनूपगढ़ के बारे में। और अनूपगढ़ की बात की जाए तो अनूपगढ़ की यहाँ मिट्टी की बात कर लेते हैं, अनूपगढ़ की जलवायु की बात कर लेते हैं, सिंचाई की बात कर लेते हैं अनूपगढ़ में। तो यहाँ की मिट्टी की बात की जाए तो अनूपगढ़ में जो मिट्टी है वो है रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी आती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। अगर हम जलवायु की बात करें तो अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है, अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। अगर हम सिंचाई की बात करें तो यहां से जो सिंचाई की व्यवस्था है वो 2 प्रकार से है। एक तो है IG इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और एक है गंग नहर परियोजना, गंग नहर
परियोजना के तहत। तो यहाँ सिंचाई की सुविधा के लिए कितनी सिंचाई की व्यवस्था है? एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, एक गंगा नहर परियोजना के तहत यहाँ सिंचाई होती है। अगर अनूपगढ़ की वनस्पति की भी बात की जाए कि कौन सी वनस्पति पाई जाती है यहाँ, तो वनस्पति है वो मरुदभिद प्रकार की पाई जाती है। मरुदभिद प्रकार की, यानी जो अपनी भाषा बोले झाड़खा, यानी जो किंकरी बोलते हैं अपन, तो वह मरुदभिद प्रकार की वनस्पति का द्रावक है। तो एक बार मैं इसे रिपीट करता हूं। अनूपगढ़ जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगाता है। अनूपगढ़ जिला जो पड़ोसी जिलों की बात की जाए दो है, गंगानगर, बीकानेर। आकृति बात की जाए बेटे शेर जैसी, उपनाम की बात की जाए चुंगेर, योध्या प्रदेश, जांगल प्रदेश की बात की जाए, जांगल प्रदेश हो गया। मिट्टी की बात की जाए रेतीली मिट्टी पाई जाती है। जलवायु की बात की जाए तो अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु। सिंचाई की बात की जाए तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत और गंगा नहर परियोजना के तहत। और इसका उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। कब किया था? 1927 में किया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1984 में, ये पहले 1984 से पहले इसको इंदिरा गांधी नहर को 1984 से पहले किस नाम से जाना जाता था? ये आप जरूर बताएं हमें कि इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था। इसकी वनस्पति की बात की जाए तो वनस्पति है वो कौन सी होगी? तो इसकी जो वनस्पति होगी वो कैसी होगी? मृदभिद प्रकार की पाई जाती है। अगर इसके अनूपगढ़ जिले की बात करें हम, तो अनूपगढ़ जिले के अंदर जो इसका भौतिक प्रदेश पूछा जाए कि कौन से भौतिक प्रदेश के तहत आएगा, तो भौतिक प्रदेश है वो अर्धशुष्क भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आएगा। अर्धशुष्क भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आएगा। ये भी बात याद रखने योग्य है, ठीक है। तो अनूपगढ़, अब एक बात और रहती है यहाँ से इंपॉर्टेंट, अब जो अपने सूरतगढ़ से होते हुए ये आती है कहाँ? एक नदी। और नदी के बारे में अगर आपसे पूछा, अगर ये पूछे कि अनूपगढ़ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बता सकते हो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। अनूपगढ़ जिले के अंदर एक नदी प्रवाहित होती है जिस नदी का नाम है घग्गर नदी। और ये घग्गर नदी है जो निकास अपने राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है घग्गर नदी? तो बताओगे टिब्बी तहसील से। और राजस्थान में निकास कहां से करती है? तो अनूपगढ़ जिले से। कहां से निकास करती है? यानी जो घग्गर नदी है वो निकलती कहां से है? तो इसका जो निकास है राजस्थान में निकास हो जाता है वो कहां से होता है? अनूपगढ़ जिले से होता है। और ये जो बिंजोर नामक स्थान है वो अनूपगढ़ जिले में ही आता है। और ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास में चली जाती है। पाकिस्तान में कहां से? फोर्ट अब्बास में। तो अनूपगढ़ है वो, इसमें बिंजोर नामक स्थान, बिंजोर नामक स्थान से ये गांव है, ये अनूपगढ़ के अंदर आता है। तो ये इसमें यहाँ से ये प्रवेश कर कर फोर्ट अब्बास तक पास चली जाती है, ठीक है। ऐसा हम करते हैं अब इसको रफ, ये बातें अनूपगढ़ के बारे में। और अनूपगढ़ का जो अनूपगढ़ जिला है इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, इसको हम आज ही कंप्लीटली अध्ययन कर लेंगे एक ही क्लास में। अब हम अनूपगढ़ में जो मोस्टली महत्वपूर्ण है वो बात करते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब हम बात करें तो जो ये महत्वपूर्ण है मेरे भाई, बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो जो है नाम है लैला मजनू की मजार। लैला मजनू की मजार। अब इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी बातें जाननी है। लैला और मजनू दो प्रेमी जोड़ा था। ये लैला और मजनू क्या था? एक प्रेमी जोड़ा था। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी और उनको बस वहीं दफना दिया गया था। कहां? बिंजोर नामक गांव में। कहां दफना दिया था? बिंजोर में। और ये जो बिंजोर है ये कहां है? तो ये है अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ जिले में। अब पूछी जाए, सीधा एग्जामिनर पूछे कि लैला मजनू की मजार कहां है, आप बताओगे अनूपगढ़ जिले में। अगर आपसे अनूपगढ़ जिला न देकर पूछा जाए तो आप बता सकते हो बिंजोर नामक स्थान पे, बिंजोर नामक गांव में लैला मजनू की मजार है। और ये एक प्रेमियों का जोड़ा था और उनकी मृत्यु हुई, उन्हें दफना दिया गया। और यहाँ एक मेला लगता है, यहाँ मेला लगता है। जो मेला लगता है वो कब लगता है? 15 जून को यहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है। और यहाँ पे एक यूनिट तैनात की गई है बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल की क्या की गई है? एक यूनिट यहाँ पे स्थापित की गई है लैला मजनू की मजार की। अब हम अगर
ये तो बात हो गई किसके बारे में, लैला मजनू की। अब बात की जाए जेतसर कृषि फोरम, जेतसर कृषि फोरम। पहली बात तो इसकी जो स्थापना पूछी जाती है ज्यादातर, पहली बात इसकी क्या पूछी जाती है, स्थापना। तो स्थापना आपको याद रखना है 1964, अगस्त 1964 में इसकी स्थापना होती है। और किसके सहयोग से, ये भी पूछा जा सकता है किसके सहयोग से हुई थी, तो कनाडा के सहयोग से जेतसर कृषि फोरम की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और ये राज्य का दूसरा केंद्रीय कृषि फोरम है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फोरम कौन सा है, जेतसर कृषि फोरम है। ये कहां की बात है, जेतसर कृषि फोरम की है। एक यहाँ पे गुरुद्वारा है, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, एक गुरुद्वारा है, कौन सा है, इसे रफ करते हैं फिर उसके बारे में और देखते हैं। बस ये अनूपगढ़ जिला हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है एक गुरुद्वारा, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। पहली बात अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है, वो कहां स्थित है, तो आप बताओगे अनूपगढ़ जिले में। किस जिले में आ गया, अनूपगढ़ जिले में आ गया। अब इसके बारे में बात की जाए तो इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण करवाया था वो फतेह सिंह ने करवाया था। फतेह सिंह के द्वारा इसका यहाँ पे क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। किसका, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे का, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। और इसे कहा जाता है राजस्थान का स्वर्ण मंदिर। इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। ठीक है, ये तो था अपना बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे के बारे में। एक यहाँ पे दुर्ग है, एक यहाँ पे दुर्ग है अनूपगढ़ में, जिसका नाम है अनूपगढ़ दुर्ग, अनूपगढ़ दुर्ग। ये भी आपको याद रखना है, अनूपगढ़ दुर्ग अनूपगढ़ में ही है। अब ये खंडर हो चुका है, यहाँ पे देखने योग्य चीजें नहीं है वैसे तो। और बात करें हम अनूपगढ़ दुर्ग के बारे में, तो हमने बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे के बारे में, एक यहाँ है मेला भरता है पंपाराम का मेला, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डाडा पंपाराम का मेला, फिर यह अनूपगढ़ जिला हो जाएगा कंप्लीट। डाडा पंपाराम का मेला, डाडा पंपाराम का मेला। तो इसके बारे में बात की जाए तो ये कहां लगता है, तो ये कौन से महीने में लगता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये फाल्गुन माह में लगता है, फाल्गुन, फाल्गुन माह में लगता है। कौन से माह में लगता है, फाल्गुन माह में क्या लगता है, डाडा पंपाराम का मेला लगता है। और अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे स्मारक बना हुआ है, बीरबल का स्मारक, स्मारक। और ये कहाँ है, तो ये अपना रायसिंह नगर में पड़ता है। क्या, बीरबल का स्मारक, बीरबल का स्मारक कहाँ पड़ता है, तो ये आप बता सकते हो रायसिंह नगर में पड़ता है। और अब हमारा जिला होता है कंप्लीट। कुछ बातें रह जाती है तो आप कमेंट में जरूर साझा करें। अब हम नेक्स्ट जिले की बात करेंगे, वो करेंगे कल आगामी वीडियो के माध्यम से। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मिलते रहिए।